हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीवर्स जो होते हैं उनकी हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ सीवर्स। तो सीवर्स क्या होते हैं? जो सीवेज को एक पोर्शन से, एक पार्ट से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं सीवर्स। तो जो सीवर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप सपोज़ यहाँ से, ये हाउस होल्ड है, ठीक है, घरों से जो सीवेज निकलता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो सपोज़ ये हाउस होल्ड सीवर से निकला और फाइनली लेटरल सीवर में चला गया। लेटरल सीवर क्या है? जो हाउस होल्ड से जो सीवेज निकला वो लेटरल सीवर कैरी करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ एम है आपके मैन होल्स। मैन होल्स के बाद फिर ये आपका लेटरल सीवर से जो भी सीवेज आएगा वो ब्रांच सीवर में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ब्रांच निकली है, एक ये ब्रांच है, ये सब ब्रांचेस जो निकली हैं वहाँ से जो सीवर कलेक्ट होता है। उसके बाद जो ब्रांच से जो सीवर कलेक्ट होता है सीवेज, उसके बाद ये सीवेज जो है वो मेन सीवर्स में आ जाता है, यानी मेन सीवर्स प्रोवाइड करते हैं। और मेन सीवर्स का जो सीवेज होता है वो आउटफॉल सीवर्स में होते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो सीवर्स हैं ये हमेशा, जब आप रॉ वाटर में जो पाइप्स यूज़ कर रहे थे उन पाइप से ये पाइप्स जो हैं डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमेशा सीवर में क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो मेंटेन रहता है। जो भी फ्लो हो रहा है वो ओपन चैनल फ्लो होता है। और बल्कि अगर आप रॉ वाटर में बात करें तो वहाँ पर प्रेशर्ड फ्लो होता है, वहाँ प्रेशर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो होता है। इसमें जो है जनरली जो ग्रेविटी से जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ ओपन चैनल फ्लो, वो फ्लो इसमें कंसीडर होता है। और जो सीवर्स हैं, ठीक है, इसमें जो भी वेस्ट वाटर आता है उसमें जो सॉलिड्स की कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है जितनी कि रॉ वाटर में सॉलिड की कंसंट्रेशन हो। तो इसीलिए जब सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीवर के क्लॉग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सॉलिड्स अगर सेटल होने लगे, सीवर्स का डिस्चार्ज कम हो गया, वो क्लॉग हो सकता है। इसीलिए आप वहाँ पर क्या करते हैं, मैन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप मैन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकें कि आपका जो सीवर है उसमें जो सीवेज फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीवर्स क्लॉग तो नहीं हो गए। ठीक है, तो जनरली जो मैन होल्स होते हैं आप उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं, या तो सपोज एक सीवर से दूसरे सीवर में चेंज हो रहा हो, यानी ब्रांच सीवर से सपोज मेन सीवर्स में कन्वर्जन हो रहा हो, तो वहाँ पर आप मैन होल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि सेम सीवर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये सपोज ये यहाँ पे आपका ब्रांच सीवर आ रहा था, ठीक है, ये ब्रांच सीवर है। इसके बाद सपोज यही सेम यहाँ से आपका शुरू हो गया, ये आपका हो गया मेन सीवर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनका स्लोप जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला कि ये ब्रांच सीवर का स्लोप आपका ये है, ठीक है, उसके बाद जो है मेन सीवर का जो स्लोप निकल रहा है, यानी जो पाइप निकल रहा है वो थोड़ा ऊपर निकल रहा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा कंसेप्ट। हमेशा एक स्लोप में रहना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि सेम सीवर्स हैं, जैसे ब्रांच सीवर की ही बात करें, इन सीवर्स में अगर अलाइनमेंट चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ पर, या ग्रेडियंट वगैरह जो है सीवर का चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मैन होल्स को प्रोवाइड कर देंगे। इतना पता है आपको कि जो भी रॉ वाटर सप्लाई होती है उसका 80% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए आगे पॉइंट्स कि पाइप या कंड्यूट्स, इनको कंड्यूट्स भी बोलते हैं या पाइप बोलते हैं, जो कि सीवेज को कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कहलाते हैं आपके सीवर्स। और ये जो पाइप्स हैं, ये दीज पाइप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पाइप्स विच कैरी रॉ वाटर इन टू एस्पेक्ट्स, यानी जो रॉ वाटर कैरी कर रहा है पाइप, उस पाइप से जो सीवेज कैरी कर रहा है वो पाइप डिफरेंट होता है, क्योंकि फ्लो जो होता है सीवर्स में वो मेंटेन रहता है ओपन चैनल फ्लो में। और जहाँ पर पाइप में अगर आप बात करते हैं रॉ वाटर के केस में, तो वहाँ पर जो फ्लो होता है वो प्रेशर फ्लो रहता है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है सॉलिड्स की वेस्ट वाटर में कंसिडरेबली ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली रॉ वाटर में जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए जो वियर एंड टियर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और क्लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं सीवर्स में। In the layouts of sewers, manholes are provided in order to ensure the maintenance of sewers.
हमेशा जो है मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं सीवर के लेआउट्स में, जिससे कि आप प्रॉपर सीवर का मेंटेनेंस कर सकें, प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकें। तो मैनहोल्स जो हैं वो जनरली प्रोवाइड करते हैं, कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं। या तो जहाँ पर दो डिफरेंट पाइप जो है सीवर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हो, तो वहाँ पर आप मैनहोल प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ब्रांच सीवर जो है वो मेन सीवर से कनेक्ट हो रहा है, या मेन सीवर आउटफॉल सीवर से कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो है आप मैन होल्स को प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ सीवर, जहाँ पर खुद सीवर में अलाइनमेंट में चेंज हो रहा है, या वहाँ पर कहीं पर ग्रेडियंट में चेंजेस हो रहे हैं, या वहाँ पर साइज में चेंजेस हो रहा है सीवर का, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, मैन होल्स को प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे सपोज ये लेटरल सीवर आया, लेटरल सीवर से क्या आ गया आपका ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर से आपका आ गया मेन सीवर, मेन सीवर से आपका आ गया आउटफॉल सीवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इन सीवर्स का साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अबाउट 80% ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी एंटर्स इनटू द सीवर, यानी कि 80% जो है वाटर सप्लाई वो सीवर में एंटर होती है, क्योंकि आपको पता है सीवर जो है वो 80% होता है रॉ वाटर का। सीवर्स आर नेवर डिजाइन टू रन फुल, कभी ये फुल आप डिजाइन नहीं करते। इफ द साइज ऑफ सीवर इज लेस देन 400 mm, जैसे कि ये ध्यान रखिएगा, सपोज कोई ये सीवर है और इस सीवर में सपोज वाटर जो है किस कुछ लेवल तक फिल है, सपोज ये स्मॉल डी लेवल तक जो है फिल है यहाँ से यहाँ तक, और इसका टोटल जो डाया है वो है कैपिटल डी। तो अगर जो डाया है आपका सीवर का वो लेस देन है 400 mm, तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, ये फ्लो डेप्थ हो गई, ये आप D/2 जो है इस पर रन कराएंगे। ठीक है, इस पर रन कराएंगे, इस मतलब डिज़ाइन जो करेंगे वो D/2 के लिए करेंगे। और अगर जो डेप्थ है वो 400 mm से ज़्यादा और 900 mm से कम है डाया, ठीक है, तो जो आप डिज़ाइन करेंगे सीवर्स वो 2/3 ऑफ टोटल डायामीटर का इस डेप्थ पर जो है रन कराएंगे। और वही अगर डेप्थ जो है ग्रेटर देन 900 mm है, तो आप सीवर को 3/4 डेप्थ तक रन करा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि इफ साइज ऑफ सीवर इज लेस देन 400 mm, दे आर डिजाइन टू रन हाफ फुल, यानी हाफ फुल पे रन करे सीवर फ्लो हो, उसके लिए आप डिजाइन करेंगे। वही अगर 400 से 900 mm के बीच में हो तो 2/3 ऑफ टोटल डायमीटर का फुल हो, उस पर रन कराएंगे। वही अगर साइज ग्रेटर देन 900 mm है तो वो डिजाइन करेंगे टू रन 3/4 ऑफ फुल। ठीक है, यानी टोटल 3/4 पर रन करें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सीवर्स की। अब सपोज मैं बात करती हूँ डिज़ाइन की, जैसे कि जो सीवर्स हैं वो बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, सीवर्स की जो डिज़ाइन है वो की जाती है मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के बेसिस पर। ठीक है, मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के बेसिस पर की जाती है। और जो चेकिंग की जाती है सीवर की, जब आप चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो हमेशा आप मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज के बेसिस पर करते हैं। तो देख लीजिए कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज क्या होता है। मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज के। जो भी सीवेज में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर 2 टाइम्स होता है एवरेज डेली डिस्चार्ज का। अगर आप मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज की बात करें तो ये होता है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के। ठीक है, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के। और वही अगर आपको पता है 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज है ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज के। तो अगर कोई भी डिज़ाइन आप करते हैं तो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के बेसिस पर करेंगे, तो एवरेज डेली डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं कि पर कैपिटा डिमांड कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम डेली डिस्चार्ज की। तो जो मिनिमम डेली डिस्चार्ज है वो आपका होता है 2/3 ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज के। ठीक है, और मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज की बात करें, मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज तो ये होता है आपका 1/2 ऑफ मिनिमम डेली डिस्चार्ज। अब मिनिमम डेली डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2/3 ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको जो मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 1/3 ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज की। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा चेकिंग जो है मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज पे होती है और जो डिज़ाइन होता है सीवर का वो आपका मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज पर होता है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन क्या होता है? ये रेशियो होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज टू एवरेज डिस्चार्ज। तो इज मैक्सिमम इन लेटरल सीवर्स। तो फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा क्या होगा? लेटरल सीवर में सबसे ज़्यादा होगा। इट टेपर्स ऑफ लेटरल टू ब्रांच सीवर्स। ये क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, फिर ब्रांच से मेन में और कम फ्लक्चुएशन होगा और मेन सीवर से जो आउटफॉल सीवर्स हैं और कम फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सीवर्स का डायमीटर जो है बढ़ता चला जाता है उसमें फ्लक्चुएशंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्चार्ज अपॉन एवरेज डिस्चार्ज का रेशियो है वो उतना कम रहेगा। वही अगर साइज जो है सीवर का डायमीटर कम है तो वहाँ पर फ्लक्चुएशंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। देख लीजिए टाइप्स ऑफ सीवर, जैसे कि सबसे बड़ा होता है आउटफॉल सीवर्स, क्योंकि सारे जो सीवेज होते हैं उनको कलेक्ट करता है। लेटरल सीवर क्या होगा? जो सिर्फ हाउस होल्ड से निकला है सीवर उसको कलेक्ट कर रहा है, तो अलग अलग क्या होंगे, इनका साइज कम रखा जाएगा। फिर जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता रहेगा वो ब्रांच सीवर में आता रहेगा तो उस हिसाब से डायमीटर बढ़ता रहेगा। तो देख लीजिए आउटफॉल सीवर का डायमीटर 1.25 मीटर होता है, जिसमें फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस या मैक्सिमम डिस्चार्ज अपॉन एवरेज डिस्चार्ज कुछ भी बोल दीजिए, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 1.5। मेन सीवर्स में जो फ्लक्चुएशन रहता है वो 2 रहता है, ब्रांच सीवर में 3 और लेटरल सीवर में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलता है 4। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि लेटरल सीवर में जो फ्लक्चुएशन है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो है फॉर 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की होती है 0.45 मीटर पर सेकेंड। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है? वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस पर आपका फ्लो कंटिन्यू होता है और उसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं होता सीवर में। यानी सारे पार्टिकल्स जो हैं चाहे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वो क्या होते जाते हैं? फ्लो होते जाते हैं। तो वो वेलोसिटी जो है आपकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहलाती है। दिस सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑफ 0.45 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। कैन बी अचीव्ड बाय डिजाइनिंग द सीवर्स अंडर डिजाइन फ्लो कंडीशंस। तो आप इसको अगर डिजाइन फ्लो कंडीशंस में डिजाइन करेंगे तो ये आपको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। डिजाइन फॉर मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज एट डिजाइन डेप्थ ऑफ 0.5 टू 0.75 डी। तो अगर इस पर आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी और एंश्योरिंग वेलोसिटी ऑफ 0.8 टू 0.9 मीटर पर सेकेंड अंडर डिज़ाइन फ्लो कंडीशंस। और आप ये एंश्योर कर लीजिएगा कि जो वेलोसिटी है वो 0.8 से 0.9 मीटर पर सेकेंड रहेगी अंडर डिज़ाइन फ्लो, नॉर्मल जो फ्लो हो रहा है उन कंडीशंस में। ठीक है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो है सीवर्स में आप कंप्यूट करते हैं फॉलोइंग रिलेशन से, तो ये आपकी कहलाती है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है √8k/f इंटू g-1 और इंटू डी। ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जहां पर f क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर, g पता है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, d है साइज ऑफ पार्टिकल, g आपको पता है। अब बचा आपका k जो है वो कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सीवेज, किस टाइप के सॉलिड्स जो हैं वो सीवेज में प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर्स रनिंग एट फुल डेप्थ एंड पार्शियल डेप्थ। तो ये है आपका DR हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको जो है आप डिज़ाइन करने के लिए ये आपने देखना है कि रनिंग एट फुल डेप्थ पे अगर रन कर रहा है तो क्या होगा? पार्शियल डेप्थ पे रन कर रहा है। तो सपोज कोई सीवर है और इसमें जो फ्लो है वो सपोज यहाँ तक है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो ये जो डेप्थ है फ्लो डेप्थ, सपोज ये आपने स्मॉल डी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये स्मॉल डी है और ये आपका जो है टोटल डायमीटर है कैपिटल डी। सपोज यहाँ ये पॉइंट आपने मान लिया ए और सी, इसको अगर आप सेंटर से मीट कराएंगे तो फाइनली सपोज ये एंगल जो आपका बन रहा है ये पूरा एंगल अल्फा अगर है तो ये एंगल हाफ कितना हो जाएगा आपका? अल्फा/2। ठीक है,
तो अब आपको कैलकुलेट करना है, ये सपोज सेंटर ओ मान लिया और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको आपने बी मान लिया। तो सबसे पहले आप डायमीटर फाइंड करेंगे स्मॉल डी, यानी ये जो डेप्थ है ये क्या होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ओ बी माइनस ये पॉइंट अगर आपने कैपिटल सपोज यहाँ पे ये जो है ई मान लिया, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ओ बी माइनस ओ ई। तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको फाइंड करना है ओ बी की वैल्यू। तो ओ बी आपको पता है क्या होता है, टोटल डायमीटर डी है और ये क्या होगा, रेडियस डी बाई टू माइनस ओ ई। ये वैल्यू आपको निकालनी है और ये क्या है, रेडियस है, ये वैल्यू कितनी है, डी बाई टू। तो डी बाई टू का ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा डी बाई टू ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक है, डी बाई टू ऑफ कॉस अल्फा बाई टू। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैपिटल डी बाई टू कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू। तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपने एक रेशियो देख लिया, अगर फुल डेप्थ पे है तो कैपिटल डी होगा फ्लो डेप्थ, और वही अगर हाफ या पार्शियल डेप्थ पे है तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी। तो स्मॉल डी अपॉन डी का रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, सपोज अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ फ्लो, फ्लो एरिया कितना है, ये आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो। तो फाइनली आपको पता है कि एरिया कितना होगा, जो एरिया स्मॉल ए है ये वैल्यू होगी ओ ए बी सी। यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा आपका एरिया, सॉरी ये एरिया है ए बी सी ई ए, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए बी सी ई ए, यानी सिर्फ इतना एरिया जो है आपको, ये फ्लो एरिया है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आप ये टोटल एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपको फाइनली ये फ्लो का एरिया मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको फ्लो एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल अल्फा है आपका। तो अगर आप ये कहें कि टोटल 360 डिग्री जब एंगल बनता था तो एरिया कितना होता था, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। तो अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो कितना एरिया होगा, ये एरिया ओवरऑल आ गया, माइनस अब ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो आपको पता है अगर आप इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये एक जैसे ट्रायंगल है, तो आप ये कह सकते हैं दो टू टाइम्स, यानी एक ट्रायंगल का एरिया ले लें उसको डबल कर दें तो आपको पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। टू इंटू हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू क्या होगी, डी बाई टू ऑफ साइन अल्फा बाई टू, और ये क्या होगा, डी बाई टू ऑफ कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू ऑफ साइन अल्फा बाई टू इंटू डी बाई टू ऑफ कॉस अल्फा बाई टू। तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई फोर ऑफ डी स्क्वायर जो है अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लें तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बाई 360 माइनस टू से टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर आपका अलग निकल गया। तो साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर क्या होता है, ये टोटल एरिया हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल ए अपॉन ये टोटल एरिया क्या है, कैपिटल ए, तो इधर भेज दिया आपने, तो इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बाई 360 माइनस टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई टू पाई। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपका जो है फुल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो कैपिटल एरिया है और पार्शियल डेप्थ पे हो रहा है तो स्मॉल है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन टू पाई। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि पैरामीटर का रेशियो, स्मॉल पी पैरामीटर फाइंड करना है उसका। तो आपको पता है कि ओवरऑल जब 360 डिग्री एंगल होता है तो पैरामीटर क्या होता है, कैपिटल पी। तो वही अगर अल्फा एंगल होगा तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से निकाल सकते हैं स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी इक्वल टू अल्फा बाई 360। तो ये हो गया आपका पैरामीटर का रेशियो। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी क्या होता है इक्वेशन, अगर आप चेजिस इक्वेशन देखते हैं तो चेजिस इक्वेशन क्या होता है आपका, v इक्वल टू
सी रूट ऑफ आर एस, ठीक है। वही अगर मैनिंग्स इक्वेशन अगर आप देखें, मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो ये तो हो गया अगर आप फुल डेप्थ पर रन कर रहा है, सपोज ये वेलोसिटी कैपिटल v है, इसको आपने मान लिया 1/n, ठीक है, जहाँ n क्या होता है, रफनेस कोफिशिएंट है, रिगोसिटी कोफिशिएंट। तो अगर आप सपोज वेटेड पार्ट की बात करें, यानी कि जो थोड़ा सा जो वेटेड पार्ट है, सपोज यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 इंटू एस टू द पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये r स्मॉल r ले लीजिए और s जो है वो आप स्मॉल s कंसीडर कर लीजिए, जहाँ s क्या है, स्लोप है, r क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। तो फाइनली अगर आप स्लोप जो है, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही सीवर है। जब एक ही सीवर है तो चाहे फ्लो पार्ट की बात करें चाहे पूरे सीवर की बात करें, यानी फुल डेप्थ पर फ्लो कर रहा हो, तो उसका स्लोप तो वही रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप रेशियो देखते हैं स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी का, तो क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू अगर आप फाइंड कर रहे हैं, तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन आर टू द पावर 2/3 स्मॉल एस टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर टू द पावर 2/3 और कैपिटल एस टू द पावर 1/2। तो सपोज अगर आप ये मान लें कि जो रिगोसिटी कोफिशिएंट है, रफनेस कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो फाइनली स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और स्लोप भी इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशंस कैंसिल हो गई। तो फाइनली बचा क्या, स्मॉल अपॉन आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 2/3। तो आपको पता है कि आर क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एरिया पर यूनिट पेरीमीटर, तो ए बाई पी। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं ए बाई पी और कैपिटल आर को कैपिटल ए बाई कैपिटल पी, ठीक है, टू द पावर 2/3। तो आप स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं फाइनली फॉर्मूले में, क्या होती है, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई। स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू आपको पता है, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या है, अल्फा बाई 360। तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फा बाई 360 टू दी पावर 2/3। तो ये फॉर्मूला जो है आपका वेलोसिटी का बन जाता है सीवर में। अगर किसी भी डेप्थ पर जो है फ्लो हो रहा है, तो वो एंगल बस आपको पता होना चाहिए, आप इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, इनका रेशियो इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू वेलोसिटी का रेशियो क्या है, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 360 टू दी पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज का रेशियो। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि जो शियर स्ट्रेस होती है, अगर जो है टू सीवर्स हैं जिनकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो है वो सेम है, हैव सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो शियर स्ट्रेस है वो आपकी सेम रहेगी सीवर्स की, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अगर सेम है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो टाउ की वैल्यू होती क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एस, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर फ्लो हो रहा है तो फाइनली क्या होगा, उसकी डेंसिटी सेम होगी। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस। तो ये आपको एक रेशियो मिल गया। तो फाइनली यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन आर टू द पावर 2/3 अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल एस टू द पावर 1/2 अपॉन कैपिटल एस टू द पावर 1/2। अब स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, क्या होगी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो फाइनली आप यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 2/3 इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर टू द पावर 1/2, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इनको वैल्यू, तो स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन अप इंटू आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 1/6। तो ये कंडीशन जो है वेलोसिटी की तब मिलती है आपको
जब सेम डिग्री यानी सीवर्स अलग अलग हैं, तो जब सीवर्स अलग हैं तो स्लोप भी डिफरेंट होगा। तो स्लोप जब डिफरेंट होगा तो फाइनली आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और उस केस में क्या हो रहा था, एक ही सीवर की बात कर रहे थे, एक ही सीवर में वेलोसिटी क्या है, क्योंकि आपको पता है जब एक ही सीवर है, या अगर वो फुल डेप्थ पर फ्लो कर रहा है तो भी स्लोप उतना ही होगा, और वही अगर आप हाफ पार्शियल डेप्थ पर फ्लो कर रहा है तो भी उस सीवर का स्लोप उतना ही होगा। यहाँ पे आपने सीवर्स अलग अलग लिए हैं तो उनके स्लोप्स भी डिफरेंट होंगे। तो जो सीवर्स हैं, अगर वो सेम डिग्री है सेल्फ क्लींजिंग की, तो जो शेयर स्ट्रेस है वो एक्टिंग ऑन द सीवेज फ्लोइंग इन सीवर इज सेम। हमेशा शेयर स्ट्रेस क्या रहेगी उस केस में, सेम रहेगी। तो अगर आप वेलोसिटी का रेशियो देखते हैं, v अपॉन कैपिटल v क्या आएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R टू द पावर 1/6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो सीवर्स हैं, सपोज एज्यूमिंग सीवर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, उनका जो मटेरियल है वो सेम है, तो उस समय जो रफनेस कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू इक्वल होगी, यानी स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। तो v अपॉन कैपिटल v इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R टू द पावर 1/6। अब इसको जो है आप अल्फा बाई 360, इसका जो रेशियो होता है r इक्वल टू ए बाई पी, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 360 टू द पावर 1/6, इसके इक्वल आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जब आपने कंडीशन ली थी तो आप सेम सीवर की बात कर रहे थे, और इसमें जो है आप डिफरेंट सीवर की बात कर रहे हैं जिसकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो इसको कभी भी आप इसके इस कंडीशन के इक्वल पुट नहीं करेंगे। ये सेम सीवर की बात हो रही थी, एक ही सीवर था वहाँ पे, और यहाँ पे जो है 2 डिफरेंट सीवर्स का आपने यूज़ किया है। अब सपोज अगर आप कंपेयर करते हैं कि कोई एक सीवर है, ठीक है, तो वहाँ वो जो है फुल डेप्थ पर फ्लो कर रहा है। जब फुल डेप्थ पर फ्लो होगा तो फाइनली ये सीवर क्या है कि पूरा ओवरऑल डायमीटर में फ्लो हो रहा है, तो जो अल्फा होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो अल्फा 360 डिग्री होगा, तो उस केस में जो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू है वो 1 आएगी, स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू भी 1 रहेगी, और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू भी, और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी की वैल्यू भी 1 रहेगी, और स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू भी 1 रहेगी, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। अगर आप वही बात करते हैं कि अगर जो फ्लो है वो d/2 पे हो रहा है, तो यानी सिर्फ हाफ पर हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अगर आप बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इतना फ्लो हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में जो है स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी डाया हाफ हो गया, जो फ्लो डेप्थ है वो हाफ हो गई। इस पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू जो है 1 रहेगी, और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो 1 रहेगी, स्मॉल की अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू 1/2 रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब वेलोसिटी रहती है इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगी अगर आप किसी भी डेप्थ पर फ्लो करा रहे हैं। मीन्स अगर आप 1/2 पर डेप्थ पर फ्लो करा रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और फुल पर करा रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब सपोज आपको जो है वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है कि किस एंगल पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी अल्फा इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जहाँ वी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू रहती है स्मॉल वी की। तो फाइनली यहाँ पर जो है आप इजीली इंटू कैपिटल वी, तो डी वी अपॉन डी अल्फा जब करेंगे तो फाइनली जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 257 डिग्री। रेडियन में होगी, उसको आप एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 180/पाई से, तो आपको अल्फा जो है 257 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पर जब वी मैक्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.125 ऑफ कैपिटल बी। इसका मतलब है कि अगर एंगल 257 डिग्री पे फ्लो होता है, जो फ्लो हो रहा है वो 257 डिग्री पे हो रहा है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 12.5% मोर देन होती है वी फुल। यानी कि अगर आप फुल डाया पे फ्लो करा रहे हैं, फुल डेप्थ पर फ्लो करा रहे हैं, तो उससे अगर आप 257 डिग्री पे फ्लो कराते हैं तो फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी होती, 12.5% ज़्यादा होती। ठीक है, सिमिलरली आप डिस्चार्ज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि डिस्चार्ज के लिए अगर आप बात करें तो स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू क्या होता है, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 360 टू द पावर 2/3
इंटू अल्फ़ा बाई 360 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो आप क्या करेंगे, डी क्यू अपॉन डी अल्फ़ा इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 308 डिग्री। यानी अगर आप 308 डिग्री पे फ्लो करा रहे हैं तो जो डिस्चार्ज मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी 0.95 इस केस में। तो फाइनली जो मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा अगर आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो 1.07 टाइम्स ऑफ क्यू। तो आप ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है, ठीक है, वो आपका 7% ग्रेटर है, मोर है देन डिस्चार्ज एट फुल पे। यानी कि अगर आप फुल पर जो है फ्लो करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, 7% जो है वो ज़्यादा रहेगा। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि डिज़ाइन अ सीवर टू सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 36,000। कोई सीवर डिज़ाइन करना है जिसको इतनी पॉपुलेशन सर्व करनी है, तो पॉपुलेशन कितनी है 36,000। डेली वाटर सप्लाई जो है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, जिसमें से 80% जो है वो सीवर चैनल में जा रही है, और बॉटम स्लोप जो है 1:625 है। सीवर जो डिज़ाइन करना है टू कैरी 4 टाइम्स दी एवरेज डिस्चार्ज, यानी जो सीवर है उसका डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना है, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज। व्हाट विल बी द वेलोसिटी जनरेटेड इफ एन कांस्टेंट है 0.01 इसकी वैल्यू गिवन है। एज्यूम डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो 3/4 ऑफ फुल डेप्थ आपको एज्यूम करना है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, एवरेज डिस्चार्ज सीवेज का फाइंड कर लीजिए। एवरेज डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे जो है डेली वाटर सप्लाई है, उसका 80% सीवेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 को, तो ये क्या आएगा, लीटर पर कैपिटा पर डे। यानी कि जो सीवेज आ रहा है एक पर्सन इतने जो है लीटर पर डे जो है सप्लाई कर रहा है। इसके बाद पॉपुलेशन है कितनी टोटल, 36,000। अब ये वैल्यू आ गई आपकी लीटर पर डे में, ठीक है। तो अगर आप डे को सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, 86400 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.045 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 10⁻³ करेंगे तो फाइनली आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में एवरेज डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो क्या होगा, डिज़ाइन डिस्चार्ज अगर आपका सीवेज 3/4 डेप्थ पर रन कर रहा है तो स्मॉल की हो जाएगा ये डिज़ाइन डिस्चार्ज, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज के, क्यू एवरेज। तो 4 टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज है 0.045 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज आ गया। स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी है, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 240 डिग्री। तो ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है स्मॉल क्यू पता है, कैपिटल क्यू फाइंड करना है क्योंकि सीवर को डिज़ाइन करना है। तो स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू क्या होता है, अल्फ़ा बाई 360 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 पाई, ये तो आपका हो गया एरिया, इनटू वेलोसिटी क्या होती है, अल्फ़ा बाई 360 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बाई 360 टू दी पावर 2/3। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 0.8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1.13। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.91, ठीक है। तो आपको पता है कैपिटल क्यू फाइंड करना है, स्मॉल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 0.91, और स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है वो 1.18 आप निकाल चुके हैं, 0.91। तो जो ओवरऑल जब फ्लो जो है फुल डेप्थ पे रन कर रहा होगा तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और कैपिटल क्यू होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। आपको पता है एरिया कितना होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, वेलोसिटी 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो ओवरऑल डिस्चार्ज क्या है, 0.2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1 स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता है 0.01। आर क्या होता है कि a/p, तो ये d/4 हो गई इसकी वैल्यू टू दी पावर 2/3। एस आपको क्वेश्चन में गिवन है स्लोप 1/625 टू दी पावर 1/2।
तो यहाँ से आप डाया की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगी 0.50 मीटर। तो जो टोटल डेप्थ होगी यानी टोटल जो डायमीटर होगा सीवर का वो 0.50 मीटर होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V क्या होता है, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई अपॉन अल्फा बाई 360 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जहां आपको अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी है 240 डिग्री। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, या आप पीछे निकाल भी चुके हैं इसकी वैल्यू अलग से, 1.13 टाइम्स ऑफ कैपिटल वी। और कैपिटल वी को आप क्या लिख सकते हैं 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो फाइनली 1.13 इंटू 1/n की वैल्यू है 0.01, r क्या है d/4। तो d आप निकाल चुके हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2/3, और s आपको पता है 1/625 टू द पावर 1/2। तो फाइनली स्मॉल v की जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, ये आप लिख सकते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ठीक है, इसके बाद स्मॉल v की जो वैल्यू आएगी वो 1.13 टाइम्स ऑफ कैपिटल V है। तो यहाँ पे स्मॉल v की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1.13 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे इतनी वैल्यू लगभग आएगी। ये आपकी वैल्यू 0.8 से 0.9 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम जो है वो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल फ्लो के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी है विल बी ग्रेटर देन मिनिमम वेलोसिटी, जिसको आप सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहते हैं, वो जो है जब इससे ये वैल्यू ज़्यादा है जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तो मिनिमम वेलोसिटी भी क्या होगी, वो भी ग्रेटर होगी। किससे 0.45 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है। इस मिनिमम वेलोसिटी भी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन में फ्लो हो रहा है उससे जब ये वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है तो आप ये कह सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी भी इससे ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आता है एग शेप्ड सीवर। तो एग शेप्ड सीवर क्या होता है कि जो सर्कुलर सेक्शंस होते हैं वो आप जनरली अडॉप्ट करते हैं फॉर सेपरेट सीवेज सिस्टम के लिए, जिसमें जो है इन विच इट हैज़ टू कैरी सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज। ठीक है, जब आपको सिर्फ सैनिटरी सीवेज जो है डिस्चार्ज कैरी करना होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज का, तो आप क्या करते हैं सेपरेट सीवेज अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो सीवर प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे होते हैं सर्कुलर सेक्शंस के। तो इनका एडवांटेज क्या होता है सर्कुलर सेक्शन का, सिर्फ वहीं पर होता है जब डेप्थ ऑफ फ्लो, जो फ्लो की डेप्थ है वो हाफ फुल से ज़्यादा रहे। जैसे कि सपोज ये सर्कुलर सीवर है, इसका हाफ है, इससे जो है थोड़ा ज़्यादा अगर डेप्थ तक है तब तक ये एडवांटेज रहता है और ये इजीली वर्क करता है। लेकिन अगर आप कंबाइंड सीवर सिस्टम में बात करें तो उसमें क्या होगा, सीवर्स जो डिज़ाइन करते हैं इसलिए करते हैं कि जो सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज है और ड्रेनेज डिस्चार्ज इन दोनों को कैरी कर सके, यानी कंबाइंड एक आपने सीवेज प्रोवाइड कर दिया सीवर। ठीक है, तो इसमें आपने ये इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इसमें जो सैनिटरी सीवेज है और जो ड्रेनेज है यानी ड्रेनेज डिस्चार्ज जो है उन दोनों को ये कैरी कर पाए। तो जो ड्रेनेज डिस्चार्ज होता है वो ध्यान रखिएगा 25 टाइम्स होता है ऑफ सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज के। तो इसका जो एडवांटेज है सर्कुलर सेक्शन का कंबाइंड सीवेज सिस्टम में, ये सिर्फ तब है कि जब आपका जो सीज़न है वो कैसा हो, रेनी सीज़न हो। क्योंकि जब रेनी सीज़न होगा तो ड्रेनेज डिस्चार्ज भी वर्क कर रहा होगा, सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज भी वर्क कर रहा होगा। और ड्रेनेज डिस्चार्ज 25 टाइम्स होता है सैनिटरी सीवेज डिस्चार्ज के, इसीलिए ये वाटर जो है वो मेन रोल प्ले करता है यानी कि फुल फ्लो होने में। तो लेकिन अगर आप और ईयर की बात करें, इसके अलावा जो भी सीजन्स हैं उनकी बात करें, तो मोस्ट ऑफ द ईयर सर्कुलर सेक्शन कैसा रहता है, अनयूटिलाइज्ड रहता है। क्योंकि वहाँ पर उस समय तो बारिश नहीं हो रही, तो ड्रेनेज डिस्चार्ज का कोई यूज़ ही नहीं है, सिर्फ सैनिटरी डिस्चार्ज वर्क कर रहा है। तो उस समय इसका कोई यूज़ नहीं रहता, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो से कम हो जाती है, यानी हाफ फ्लो डेप्थ से भी कम हो जाती है। क्योंकि जब ड्रेनेज डिस्चार्ज वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी डेप्थ और कम हो जाएगी। तो वहाँ पर ये सर्कुलर जो है सीवेज है ये क्या करता है, ये अनयूटिलाइज रहता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहता। तो आप ये चाहते हो कि एक ऐसा सीवर बनाएं जिसमें कि हर कंडीशन में, चाहे ड्राई वेदर का सीज़न हो चाहे रेनी सीज़न हो, दोनों के पर्पस को फुलफिल कर सके। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपने एग शेप्ड सीवर डिज़ाइन किया। तो उसके लिए क्या हुआ,
in order to obtain the advantage of circular section both during rainy season and dry weather flow in combined sewerage system। यानी कि आपने क्या देखा कि जो सर्कुलर सेक्शन का एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए, चाहे वो रेनी सीजन की बात हो चाहे ड्राई वेदर फ्लो की बात हो, कंबाइंड सीवेज सिस्टम में आपने क्या किया, दो सर्कुलर सेक्शंस प्लेस करे। एक सेक्शन जो है बड़ा, ये जो है ऊपर आपने प्लेस किया, और दूसरा सेक्शन जो है इसी से अटैच छोटा जो है आपने नीचे प्लेस किया, ठीक है। और इन दोनों को जब आपने कंबाइन करा तो ये कुछ जो है एग शेप जो है आपका सीवर बन गया। यानी ये जो कंबाइंड सीवर बना वो एग शेप्ड हो गया। तो अगर आप बात करते हैं रेनी सीजन की, तो ये जो है स्मॉलर ये जो सेक्शन है ये तो फुलफिल हो ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी यूज होने लगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं ड्राई वेदर सीजन की, तो ड्राई वेदर सीजन में सिर्फ यही सीवर वर्क कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं रहा। तो दोनों ही यूटिलाइज हो गए। Two circular sections place करें one over each other to carry the discharge in which smaller lower circular section is effective। तो उस केस में क्या होगा, ड्राई वेदर फ्लो के केस में सिर्फ स्मॉलर लोअर सर्कुलर सेक्शन इफेक्टिव हो गया। यानी है तो पूरा एक एग शेप सीवर जिसमें से नीचे का पार्ट इफेक्टिव हो गया। वही अगर रेनी सीजन की बात करें तो ऊपर का सेक्शंस भी यूज हो गया, यानी बिगर अपर सर्कुलर सेक्शन भी इफेक्टिव हो गया ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ओवरऑल एक एग शेप सीवर बन गया। सपोज इसकी जो डाया है वो आपने डी डैश कंसीडर किया और इसका जो होता है वो डी डैश बाई 2 होता है। तो जो डी डैश की वैल्यू होती है जब आप एक सर्कुलर सेक्शन इसकी जगह प्लेस करते, तो डी डैश जो होता है आपका वो 0.84 टाइम्स जो है वो कैपिटल डी का आप प्लेस करते हैं। यानी जो सर्कुलर सेक्शन जब आप प्लेस करते हैं सीवर का, तो उसका अगर आप 0.84 टाइम्स कर दें तो ये डी डैश की वैल्यू हो जाएगी। और डी डैश प्लस डी डैश बाई 2, ये ओवरऑल जो है आप पूरा एग शेप सीवर जो है प्रेफर कर देते हैं। सिंस कंबाइंड सीवर अपीयर्स लाइक एन एग, अब आपको ये एक एग की तरह लगने लगा, कुछ इस टाइप का लगने लगा, ठीक है। तो हेंस इट इज टर्म्ड एज एग शेप्ड सीवर, इसीलिए आप इसको एग शेप्ड सीवर कहते हैं। जो कंबाइंड सीवेज सिस्टम होता है, तो आपको पता है कि उस कंडीशन में अगर अलग अलग दो एक बड़ा सा सीवर यूज कर दिया, तो ये तो वर्क तभी करेगा जब हाफ से ज़्यादा वर्क फुल होगा। यानी कि जो फ्लो हो रहा है वो इसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। लेकिन रेनी सीजन में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ यहाँ तक जो है ये वर्क कर रहा था। अब इसमें दो सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड कर दिए, तो ये तो अगर आप सैनिटरी सीवेज की बात करें तो सैनिटरी सीवेज तो हाफ से ऊपर इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये सीवर वर्क करने लगा। वही अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो ये तो फुल हो ही गया, साथ ही साथ ऊपर वाला जो सेक्शन है ये भी हाफ से ऊपर पहुंच गया। तो इस तरीके से दोनों सर्कुलर सेक्शंस आपके यूटिलाइज हो गए, चाहे आप ड्राई वेदर फ्लो की बात करें चाहे आप रेनी सीजन की बात करें। थैंक यू फ्रेंड्स।